ओके, अब ये भी मैं बंद कर देता हूँ, रुक जाओ। कौन कर रहा है ये? कोई स्क्रीन पे कुछ चला रहा है। हाँ, कोई चला रहा है ना, चला तो रहा है वो। हाँ, हो गया, डन, हो गया। अब ये कौन करते रहता है? यार इसको इरेज कर दो ना। कोई यस कर देना, ठीक है। म्यूट कर देना। म्यूट कर लेना बच्चे। ठीक है, ग्रेट, चलो आपने जल्दी से म्यूट कर लो। म्यूट 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 सर म्यूट। वैसे पता नहीं है तो गूगल मीट पे ही सही होती है। नहीं नहीं, इसमें रिशाद का ऑन है, अब वो बंद नहीं कर रहा है। मैं फिर सबको अनम्यूट कर दूंगा तो सही नहीं होगा। रिशाद, म्यूट करना। म्यूट है, चलो। सर मैं तो म्यूट हूँ। नहीं, ठीक 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 ठीक, हमें को लगा आपका। आयुष ठीक, अनम्यूट है। चलो, गुड गुड गुड। आइडेंटिफाई द एडवर्ब। बाकी क्लासेस में आपको बोलने का मौका मिलता है कि म्यूट रहता है सब? हम्म, क्लास में यू कैन। अभी कौन बोल रहा है? आयुष बोल रहा है। सर कल से गूगल मीट पे ही कर लेना, इस पे मजा नहीं आता। नहीं यार, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता ना मैं, तो रिकॉर्डिंग आपका वीडियो वो। ठीक है, चलो। आप लोग सब लोग कोऑपरेट करोगे, सपोर्ट करोगे तो इसमें भी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलो। आइडेंटिफाई द एडवर्ब। वी हैव सीन दिस बिफोर, ये क्वेश्चन है। अब इसमें से एडवर्ब खोजना। एडवर्ब क्या होता है? देखो, कोई भी चीज जो वर्ब है, इसमें वर्ब कौन सी है? सीन। हमने क्या बोला था? अगर मैं किसी चीज को पॉइंट करता हूँ तो वो नाउन हो जाता है, और उसका मैं क्वालिटी बताता हूँ तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। दैट बिकम्स योर एडजेक्टिव। अब अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, कोई वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, अब उसकी प्रॉपर्टीज बताता हूँ, ठीक है, क्वालिटी नहीं, प्रॉपर्टीज, तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। जो काम कर रहा हूँ कि देखो, सीन इज योर, अब देखा, कब देखा? पहले देखा, ठीक है, तो दैट बिकम्स योर एडवर्ब। द पोस्टमैन कम्स टू अ डेली, तो इसमें क्या एडवर्ब हो जाएगा आपका? डेली एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब मैन रिपीटेड द सेम थिंग ट्राइस, तो रिपीटेड सेम थिंग थ्राइस, ये रिपीट का क्वालिटी बता रहा है, रिपीट की प्रॉपर्टी बता रहा है। कितने बार रिपीट किया? 3 बार। योर फ्रेंड कॉल्ड अगेन, योर फ्रेंड कॉल्ड अगेन, अगेन इज योर एडवर्ब। प्लीज वॉक फॉरवर्ड, वॉक फॉरवर्ड, फॉरवर्ड इज योर एडवर्ब। हॉर्स रैन अवे, ठीक है, रैन कहाँ गया? दूर भाग गया, ठीक है। माई ब्रदर राइट्स क्लियरली, लिखता कैसे है? साफ साफ लिखता है। द आर्मी फॉट ब्रेवली, क्या काम किया? लड़ाई किया। कैसे लड़ाई किया? ब्रेवली, साहस के साथ। मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, और ऑलमोस्ट राइप, द मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, तो इसमें आपका एडवर्ब क्या होगा? देखो, राइप इज योर पकना, या क्या बोलते हैं उसको कि पक गया है फल, इसको और क्या बोलते हैं हिंदी में? आप लोग क्या यूज करते हो गाइस? एम आई ऑडिबल? यस और नो? यस सर। Yes, यस sir. सर। पक जाना को और क्या बोलते हैं? कि फल पक किसको गया। सर? फल पक जाने को क्या बोलते हैं? फल का पक जाने को और हिंदी में क्या बोलते हैं? फल के पकने को क्या कहते हैं? देखो, राइप का मतलब होता है सर ये तो पक, हिंदी है। और क्या बोलते हैं पर्यायवाची उसका? बताओ ना। द मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, तो देखो, राइप मतलब क्या होता है? पक जाना, ठीक है। रॉटन मतलब क्या होता है? सड़ जाना, ठीक है। तो ये सारे फल से रिलेटेड है। राइप मतलब पकना, रॉटन मतलब सड़ जाना, ठीक है। अनराइप मतलब नहीं पका हुआ, ठीक है।
तो मैंगोज आर राइप, राइप इज योर वर्ब हियर। अब इसकी क्वालिटी क्या है, जस्ट पकने वाला है, ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है। आर यू कीपिंग वेल, तो कीपिंग मतलब कैसे हो पूछ रहा है। ठीक है, सही हो मतलब आर यू कीपिंग, तो ये आपका वर्ब हो गया और इसकी प्रॉपर्टी वेल या बैड या ग्रूम्ड या ग्लूम। ठीक है, ग्लूम मीन्स, ग्लूमी मीन्स सैड, ये आपको एक वर्ड दे रहा हूँ। ठीक है, ग्लूमी मीन्स सैड। ठीक है, आर यू कीपिंग वेल, तो वेल इज योर एडवर्ब। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकंड एक्सरसाइज, यूज द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, ये फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, श्याम इज माय ब्रदर, वी स्टडी इन द सेम क्लास, और ही स्टडी इन, देखो इन द सेम क्लास बोला है मतलब 2 जन होंगे तभी तो सेम क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए वी। ठीक है, बिटवीन रितु एंड मी आई एम द यंगर वन, और शी इज द, सी और आई, देखो यहाँ पे आई और शी लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एम लगा हुआ है, तो इसके लगने की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, आई, आई इज योर प्रोनाउन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके क्या क्या आते हैं, नाउन हमने देख लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसमें नाउन हमने देख लिया, प्रोनाउन अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, साथ साथ में एडजेक्टिव एंड एडवर्ब भी हमने थोड़ा देखा। ठीक है, अब देखो आगे देखते अपन, डू यू सी दिस बुक विथ माई नेम ऑन इट, इट इज, देखो यहाँ पे डू यू सी दिस बुक विथ माई नेम ऑन इट, क्या बोल रहा हूँ, बता रहा है, हाँ? पकने के पर्यायवाची को बीच कोश बताते हैं। ओके 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 बच्चे, थैंक्स। देखो, डू यू सी दिस बुक विथ माई नेम ऑन इट, इट इज माइन, ये मेरा है। मिस गुएन इज अ न्यू क्लास टीचर, शी इज वेरी स्वीट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी। while cutting vegetable, me to cut, while cutting vegetable, me to cut her hand, me to cut herself। देखो अगर यहाँ पे हर हैंड लिखता, ठीक है, मतलब काटते काटते उसने अपना हाथ काट लिया, या हर सेल्फ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हर सेल्फ आपका प्रोनाउन होता है। ठीक है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। द जूरी गॉट डिवाइडेड अमंग देमसेल्व्स, वी अमंग वी, अमंग वी मी नहीं आया है, नहीं बच्चे, यहाँ देमसेल्व्स आएगा, यहाँ पे देमसेल्व्स आएगा, यहाँ पे आपका देमसेल्व्स आएगा। ठीक है, सर क्यों आएगा themselves? बता रहा हूँ, देखो द जूरी, जूरी मतलब क्या होता है, जो जज का पैनल होता है उसको जूरी कहते हैं। ठीक है, गॉट डिवाइडेड अमंग, अमंग मतलब क्या होता है, देखो बिटवीन मतलब 2 लोगों के बीच में होता है। ठीक है, अमंग मतलब 2 लोग तो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं और उनको एक साथ कोलैब करके बोल रहा है, दैट्स व्हाई ये बहुत सारे लोग हैं। तो द जूरी गॉट अमंग देमसेल्व्स मतलब अपने आपस में बढ़ गए। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको परेशान नहीं होना, लेकिन इस तरीके से आपको पहचानना है। ठीक है, आई एम कमिंग टू, प्लीज वेट फॉर मी, मी, ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ, प्लीज वेट फॉर मी। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेंटेंस का मीनिंग क्या है, देन ट्राई कि उसमें डलेगा क्या। ठीक है, नोबडी बट आई वॉज प्रेजेंट, नोबडी बट ही वॉज प्रेजेंट, ही शी इट कोई भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, नोबडी बट ही और शी कुछ भी आ सकता है, कोई प्रेजेंट नहीं था वहां पे, वो प्रेजेंट था, ये कहने का मतलब है। तो आई, सी, ही तीनों आ सकते हैं, राइट। द बुक डैश बुक इज बेटर देन अदर, दिस बुक इज बेटर देन अदर, तो दिस इज ऑल्सो योर प्रोनाउन, ये याद रखना। ठीक है, कभी आपको पूछ ले कि ऐसा लाइन दे और आपको बोले इसमें प्रोनाउन क्या है, आप कंफ्यूज मत होना। दिस इज द मग डैश इट वाज ऑन योर टेबल, इज द मग योर्स, ये क्या पूछ रहा है, इज द मग योर्स, अनम्यूट कर लेना, इज द मग योर्स। ठीक है, इज द मग योर्स मतलब क्या ये मग तुम्हारा आपका मग है, है।
हाँ, तो इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस आप अपने आप बना लोगे। समझ आया आपको? ठीक है, अब देखो प्रिपोजिशन क्या होता है। अब इसमें क्या बोला, एक अपन एक्सरसाइज करते हैं जल्दी से कि ये एक सेंटेंस पैराग्राफ है पूरा, ठीक है। अब इसमें से बोला जहां जहां प्रिपोजिशन है, तो हमको क्या करना है, आपके लिए एक टास्क है कि जितना अपन अंडरलाइन करते जाएंगे ना, तो सबको अपन लिखते जाएंगे कि इसको अपन प्रिपोजिशन बोलते हैं। देखो, द गोल्डीलॉक्स यूज्ड टू लिव विथ, ये विथ आपका प्रिपोजिशन है। हर पेरेंट्स इन अ केबिन, इन अ केबिन, इन आपका प्रिपोजिशन है। नियर द फॉरेस्ट, नियर आपका प्रिपोजिशन है। प्रिपोजिशन क्या होता है, जो आपका नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताता है, दैट इज योर प्रिपोजिशन। देखो, ये देखो, गोल्डीलॉक यूज्ड टू लिव, रहता था उसके पेरेंट्स के साथ। तो ऐसा अगर मैं बोलता गोल्डीलॉक यूज्ड टू लिव हर पेरेंट्स, तो इसका कोई रिलेशन नहीं बनता, तो बीच में डाल दिया विथ। तो इस सेंटेंस और इस सेंटेंस के बीच में रिलेशंस आ रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है? कर्सर दिखता है सबको यहाँ पे जो मैं Yes, sir. ओके, समझ में आया किसको प्रिपोजिशन बोलते हैं? अब आगे देखते हैं। द वन डे शी डिसाइडेड टू गो फॉर, फॉर इज योर प्रिपोजिशन फॉर अ वॉक, के लिए, वॉक के लिए गया। शी स्ट्रॉल डाउन द लेन दैट लेड, दैट लेड, स्ट्रॉल डाउन द लेन, डाउन भी आपका प्रिपोजिशन है। अप, डाउन, नियर, बिसाइड, आपका सारा जो पोजीशन बताता है वो सारा आपका प्रिपोजिशन होता है। Down the lane that led to the forest and came across a cottage, across is your preposition. Feeling intrigued, intrigued मतलब, intrigued मतलब guys ये preposition नहीं है। intrigued का meaning क्या है? Anybody can tell? Intrigued, what do you mean by intrigued? Intrigued मतलब क्या होता है? देखो, गूगल इज फ्री, ठीक है, फोन यूज करो, है ना। इंट्रिग्यूड मतलब क्या होता है? आई वॉन्ट यू टू फाइंड समथिंग, ठीक है। मैं सिर्फ बताते रहूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। सर क्यूरियोसिटी। यस, काइंड ऑफ। और बोलो, इंट्रिग्यूड मीनिंग देखो, हैविंग वंस ओन इंटरेस्ट, या किसी को लालसा होती है या किसी को जानने की इच्छा होती है, दैट मीन्स योर इंट्रिग्यूड। of feeling intrigued she decided to check whose house, मतलब उसको जानने की इच्छा हुई, उसके मन में एक फीलिंग आई, जानने की इच्छा हुई कि decided to, वो आपका preposition, to check whose house, ठीक है, whose house it was। she knocked on the door but no one answered, then she decided to go in and check। once she came into the cottage, देखो, onto, into, on, upon, ये सारे अलग अलग प्रिपोजिशन होते हैं, ठीक है। on, upon, ठीक है, into, और क्या बोला था मैं? on, upon, into, एनीथिंग एल्स आई टोल्ड यू? ठीक, ठीक है, अभी इतना रखो अपन। ऑन, अपॉन, इनटू अपन देखेंगे क्या बोलते हैं। मतलब टेबल अगर है ना, तो ऑन मतलब इसके ऊपर, ठीक है। अपॉन मतलब यहाँ से कूद के, अपॉन द टेबल, कैट जंप अपॉन द टेबल, ठीक है। इनटू द कॉटेज मतलब इसके अंदर घुस गया, ठीक है। Once she came into the cottage, she saw, सर यूट्यूब पे किस चीज की अनाउंसमेंट हो रही है? क्या? यूट्यूब पे किस चीज की अनाउंसमेंट हो रही है? टीडीसी और मॉड्यूलेशन सर प्रेम सर और अभिषेक सर। आइडिया नहीं, आइडिया नहीं, आइडिया नहीं। देखो वहां पे अगर लाइटिंग क्लास, लगा रही है सर। क्या हो रही है? क्या हो रही है बच्चे? सर यूट्यूब पर। ठीक है, आप कोई एक क्लास पकड़ के चलो, ठीक है। यस यस यस। डन, जिसमें भी इसमें एक न्यू बैच ऑफर पॉलिटेक्निक, मुझे आइडिया नहीं बच्चे, ठीक है। तो एक क्लास आप पूरा अटेंड कर लो, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो ना उसको आप पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है। She saw 3 super balls kept on the table,
तो इस तरीके से आपको प्रीपोजिशन अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज मैं यहाँ तक आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। प्रीपोजिशन आपको खोजने हैं, फिर अपन एक दिन प्रीपोजिशन का अलग से क्लास लेंगे। पहले भी मैंने लिया है, राघव का क्लास हमने ऑफलाइन भी लिया था, ऑनलाइन भी एक बार प्रीपोजिशन मैंने लिया है, एक बार फिर से मैं ले लूंगा, ठीक है, कि कहाँ कहाँ प्रीपोजिशन किस तरीके से यूज करते हैं। अंडरस्टूड? ले लो सर, मर्जी जब मर्जी ले। यस यस यस, लेंगे लेंगे। अभी आज पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता क्या क्या, राइट। ठीक है, 9 पेज हो गए हैं। तो ये सब आपको देखो, इन फ्रंट, पास्ट, अबव, ऑन, विद, आउट ऑफ, इनटू, टू, ऑन, डाउन, टू, अक्रॉस, ये सारे प्रीपोजिशन। ठीक है, अब इसमें बोलते हैं आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? ठीक है, अगर इसमें बोलता है नमित, तो इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो अंडरलाइन कर दिया वो क्या है? तो नमिता इज नॉट कमिंग टुडे, नमिता इज योर नाउन। माय मॉम विल बी लीविंग टू बैंगलोर टुमारो, विल बी लीविंग इज योर वर्ब। ठीक है, वर्ब है। और कब जा रही है? परसों जा रही है, कल जा रही है, कल मतलब डे बता रहा है, तो ये वर्ब का प्रॉपर्टी बता रहा है, दिस बिकम्स योर एडवर्ब। ये समझ आया सबको? आया सबको समझ? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, किसी को ना समझ आया तो मुझे बताना, ठीक है। अब आपका नो आता है, सर। he is my brother, so he is my is your pronoun. There is a cat under the table, under is your preposition. The clothes did not dry, did not dry Conjunction. as it is, ये थोड़ा ऐसा कर लो, ठीक है, as it is, as it was raining Yes, all sir. night, so this is your conjunction. Gina and her sister dance well, ठीक है, Conjunction और verb. कंजंक्शन एंड एडवर्ब। देखो ये हो गया आपका कंजंक्शन। अब डांस इज योर वर्ब, अब वर्ब का प्रॉपर्टी क्या है? वेल, समझ आ रहा है? तो दैट बिकम्स योर एडवर्ब। ठीक है, देखो एड वर्ब, ऐसा याद रख सकते हो कि जो वर्ब होगा उसकी बारे में बता रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, समझ लो। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। कैसा काम किया? वेल काम किया। समझ आ रहा है? कब जाएगी? कल जाएगी। जाना इज योर वर्ब, कब जाएगी? कल जाएगी। दैट्स बिकम योर एडवर्ब। आई एम वेयरिंग अ ग्रीन ड्रेस फॉर द पार्टी, आई एम वेयरिंग अ ग्रीन ड्रेस, Adjective. ग्रीन। अब देखो ड्रेस इज योर नाउन, देन उसके बारे में क्वालिटी बता रहा है, दैट बिकम्स योर एडजेक्टिव। गेटिंग माय पॉइंट? ओह दैट शी इज रियली सैड, दैट इज योर Interjection. इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स इंटरजेक्शन होते क्या है? इंटरजेक्शन। ठीक है, जैसे कंजंक्शन होते हैं आपके दो वर्ड को ऐसे जोड़ना, interjection. ठीक है। इंटरजेक्शन यहाँ देखो क्या है? ओ, एनीथिंग दैट इज एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, जो भी आपका एक्सक्लेमेशंस हो रहे हैं, दैट कम्स अंडर एज योर इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब दो चीज के बीच में डाल रहा है, इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, एक्सप्रेस, कोई भी चीज को एक्सप्रेस अगर करते हैं तो उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल अगर देखते हैं इंटरजेक्शन का, तो गुड नाइट, ओ, वेल, ओ, व्हाट, हाउ, कुछ भी जो एक्सप्रेसिव रहता है ना, दैट इज कम्स योर इंटरजेक्शन। समझ आया? यस और नो? यस सर। शी कमिंग विथ मी, यस विथ सर। मतलब प्रीपोजिशन। ठीक है, समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चन अपन कर लेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ गए, व्हाट कम्स अंडर पार्ट्स ऑफ स्पीच ये भी समझ गए। देखो नाउन 8 ठोक होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। याद रखने का तरीका, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। समझ आ गया? यस और नो? समझ आया? यस सर। 8 हो गए, यस सर। 8 Yes, sir. पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है,
अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पढ़ना वाला पार्ट है, पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हो क्या डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच डेफिनेशन, वन ऑफ द क्लासेस इनटू व्हिच वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ग्रामर सच एज नाउन वर्ड। मतलब पूरे एक सेंटेंस को अगर तोड़ देंगे तो हर एक पार्ट उसका एक पार्ट ऑफ द स्पीच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्पेशली पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता, कोई भी स्पीच बोल दो कुछ भी। इवन आई एम टेलिंग समथिंग दैट अ होल सेंटेंस इज थोड़ा थोड़ा पार्ट पार्ट करके वो बना है। समझ आ रहा है? समझ आया गाइस? नाउन का हमने एग्जांपल Yeah. देखा ही था। ठीक है, नाउन का एग्जांपल हमने देखा था, पेयर ऑफ शूज, पेट, बुक, फेयर, डार्कनेस, ही इज माय ब्रदर, दिस इज माय स्कूल। प्रोनाउन का एग्जांपल एक बार देख लेते हैं, समवन, हु, माय, माई सेल्फ, हर सेल्फ हमने देखा था। आई इज योर प्रोनाउन। मतलब नाउन के बदले में अगर कोई चीज यूज करते हैं दैट इज योर प्रोनाउन। ठीक है, दैट आर यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट। देखो न्यू वर्ड इज देयर, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, इस चीज को हटा के ये चीज डाल देना। ठीक है, मतलब यहाँ पे तीन चीज था, यहाँ से कंचा आया, इसको हटाया और यहाँ पे जम गया। कंचा सब जानते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंचा? कंचा खेले हो? यस सर। कांच की मार्बल, गोली। हाँ नो सर। मार्बल, गोटी, गोटी गोटी बोलते थे। आप लोग नहीं खेले हो राइट? बाकी सब सर खेल रहे हैं। हाँ। कितना चलता था, 1 का 100, 1 का 100 ऐसा चलता था। वो देते थे हाँ ना जो जीत जाता था, उसको सारी गोलियां दे देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउंस यूज्ड इन सेंटेंसेस हो गया। वर्ब, वर्ब मतलब सब जानते हैं, प्ले, आर गोइंग। देखो आर गोइंग ये पूरा का पूरा वर्ब होता है। हैज विजिटेड, हैव, डिड यू हैव, तो ये पूरा आपका वर्ब आएगा। देखो डिड भी आएगा, हैव भी आएगा। माय नेम इज योर हेल्पिंग वर्ब बट इट इज अ वर्ब। ठीक है, वो बता रहा है कि मेरा नाम मीनाक्षी है, तो इट इज टेलिंग इज योर हेल्पिंग वर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब का अपन थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब एडवर्ब किस किस टाइप के लिए यूज होते हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर मतलब ही इज वाइज, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज, नहीं ये तो एडजेक्टिव है राइट। उसने काम कैसे किया, बहुत क्लीनली किया, बहुत ज्यादा वाइसली किया, बहुत ज्यादा अच्छे से किया। कोई भी काम अगर कुछ होता है उसका अगर मैनर बताते हैं, या उसने किस इंटेंसिटी के साथ किया, बहुत ज्यादा मेहनत करके किया। ठीक है, मेहनती अगर बोलूंगा तो वो लड़का बहुत मेहनती है, बिकम्स योर एडजेक्टिव। लेकिन काम उसने बहुत मेहनत से किया, बिकम्स योर एडवर्ब। समझ आ रहा है डिफरेंस? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, एग्जांपल ऑफ एडवर्ब्स। अब देखो टुडे, क्विकली, रैंडमली, अर्ली। टुडे क्यों है? हमेशा हमको क्या सिखाया जाता है, जहां एलवाई लगता है वो एडवर्ब होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कभी भी आपका रिलेटेड टू, देखो 10 बज रहा है, 10 बज रहा है इज योर ऑल्सो एडवर्ब। ठीक है, did you come here to buy an umbrella? I did not go to school yesterday. Savio reads the newspaper every day. Every day, देखो न्यूज़पेपर रोज पढ़ता है। read is your adverb, every day is your adverb. मैं स्कूल नहीं गया, गया is your verb and yesterday is your adverb. Did you come here? To come is your verb, did and come is your verb and here सर is कुछ your, अलग करो ना, ये तो आते हैं। क्या बोल रहे हो? कुछ अलग करो, ये तो आते हैं। ये तो आते हैं, ठीक है। देखो एडजेक्टिव तो बाकी लोग को भी थोड़ा बताना पड़ता है ना। सर इंट्रोडक्शन पढ़ता तो बस नीचे का इसका एग्जांपल। चलो ठीक है, एक सेकेंड, इंटरजेक्शन स्टार्ट करते हैं। इंटरजेक्शन देखो, वाव, क्लास, इपी। देखो पढ़ा आप सबने सब कुछ है, क्लास 10th आप सब पास हुए हो ना, तो 10-12 साल से पढ़ ही रहे हो राइट। तो आप सबको आता है, जस्ट आई एम गिविंग यू रिविजन कि जो आप भूल गए हो वो सारे चीज आपको आने चाहिए। इंटरजेक्शन, ठीक है, ये क्या आ गया? देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच उस पे से निकालना है। ठीक है, कोई भी आंसर आपको देगा, ये प्रैक्टिस करके देखना, ये सारे हमने जो प्रैक्टिस किए उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है,
पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। 8 पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है? ये सब आता है। इंटरजेक्शन समझ आ गया सबको? यस और नो? और आज मुझसे किसी ने सर बोला अगर था, जैसे कि if या उसके साथ वो मार्क नहीं है तब भी वो इंटरजेक्शन नहीं आएगा। हाँ देखो मार्क तो हम डालते हैं ताकि समझ में आए कि कुछ हो रहा है, ठीक है, वो तो दिखाने का है। लेकिन ओ अगर मैं बोल दिया तो ओ तो लिख गया ना, अब मैं उसमें एक कॉलम डालूं नहीं डालूं, दैट डजंट मीन एनी सेंस। ठीक है, समझ आया? सर जैसे सेंटेंस के लास्ट में आते हैं एक्सक्लेमेटरी वगैरह, स्टार्टिंग में हाँ कम ही आते हैं, जिनमें नहीं राइट होगा राइट। तो उसमें नून में ही लिखते हैं, उसमें कैसे नहीं पहचानेंगे? वो भी रहेगा, वो भी रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सक्लेमेटरी साइन किसी ने लगाना भूल गया तो वो सेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा उसका। समझ आ रहा है? एक्सक्लेमेटरी के ऊपर डिपेंड मत करना। एक्सक्लेमेटरी में अगर कहीं भी गलती से लगा दूं तो वो इंटरजेक्शन थोड़ी ना बन जाएगा, ठीक है ना? देखो प्रोनाउन, प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। आई मी प्लूरल के लिए देखो एक सिंगुलर प्रोनाउन प्रोनाउन होता है, एक प्लूरल प्रोनाउन होता है। आई मी, वी, अस, यू, वेयर, हाँ यू, योर, यू, ही, शी, इट, हिम, हर। हिम, हर याद रखना। दे, देम, देमसेल्व्स, देयर, ठीक है। अब प्रोनाउन कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं? अगर सिर्फ नाम याद रखना तो नाम याद रख सकते हो, बाकी कोई वैसा काम का नहीं है। बट यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना ताकि आपके दिमाग में हमेशा रहे कि नाउन क्या क्या होता है। दैट, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, whom, whose, ठीक है। these all are pronoun। ये बस अगर आप एक बार रीड आउट करोगे ना तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है क्या है। देखो दूसरा, माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स, हमेशा इट्स होता है, याद रखना इट्स होता है, ठीक है। IT अपोस्ट्रोफी एस करके एस नहीं लिखते, इट्स लिखते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, दिस इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोसेसिव, पॉजेसिव, पॉजेसिव मतलब मेरा तेरा जो करते हैं ना, बोलते हैं मेरा तेरा मत करो, दैट कम्स इन योर पॉजेसिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव मतलब मैं अगर किसी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये वो, ठीक है, दिस दैट दिस एंड दैट दोज, गेटिंग माय पॉइंट? ये सब मार्क करने का पॉइंट है। इंट्रोगेटिव, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सारा आपका 5W बोलते हैं, याद है? 5W, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हु, ये 5W होता है, ठीक है। 5W अगर कभी पूछ ले तो ये वाला आंसर देना। और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या क्या होते हैं? देखो लाइन से देखो, एनीवन, एनीबॉडी। इंडेफिनिट मतलब इसका आइडिया नहीं है अपने को। एनीवेयर, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नोवेयर, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीवेयर, एवरीथिंग, ईच, नन, few एंड मेनी, ठीक है। 10 मिनट में अपना मीटिंग एंड हो जाएगा, ठीक है। तो अपन जल्दी से कवर करते हैं। नाउ इट इज 5:16, ठीक है। तो अपन 10 मिनट और पढ़ते हैं, ठीक। 5:16 मेरे को याद दिला देना। 5:16, 10, 5:23 में याद दिला देना, ठीक है। अपन क्लोज अप करेंगे। डन। पर्सनल प्रोनाउन ये लाइन, ठीक। सब्जेक्ट ये सेम है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी, अस, हिम, हर, देम। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन अनदर, ईच अदर, ठीक है, ईच अदर, वन अनदर। इंटेंसिव प्रोनाउन आपका आ जाएगा किसी को कितना ज्यादा इंटेंस करके बोल रहा है, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा कि कैन रिमूव द इंटेंसिव प्रोनाउन फ्रॉम द सेंटेंस एंड द सेंटेंस वुड स्टिल मेक सेम। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही रहता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन है ना, माई सेल्फ, योर सेल्फ, जब किसी चीज को बोलता है कि ये तेरा नहीं है मेरा है, ठीक है, विद ग्रेविटी, तो दैट बिकम्स योर इंटेंसिव प्रोनाउन। अब ये सेम एक्सरसाइज है, ये सब आप लोग कर लोगे? यस और नो? देखो ये इजी लगता है लेकिन एग्जाम में अगर कुछ ऐसा आ गया जो आपने सुना नहीं होगा तो आपके लिए हार्ड हो जाएगा। सिंपल आएगा लेकिन नहीं बनेगा, ठीक है। ये सारे एक्सरसाइज आप करना, इसको आंसर के साथ दिया हुआ है, ठीक है, कहाँ प्रोनाउन है क्या प्रोनाउन है, ठीक। अब अपन ऐसा चीज में आते हैं कि अपन थोड़ा देखते हैं ये क्या है। देखो ये सारे दे, शी, इसमें सारा प्रोनाउन किया है। ये सारे मैं TDC क्लासेस ऐप के क्लास नोट्स में भी डाल दूंगा, इंग्लिश के उसमें भी डाल दूंगा, ठीक है। व्हाट इज प्रोनाउन, डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन,
टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो ये आपके 10 टाइप के प्रोनाउन होते हैं। कभी अगर ऐसी नाम से भी पूछो तो सिर्फ नाम अगर याद रहेगा, हाँ इस टाइप का प्रोनाउन होता है, दिस एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। आप देखो, अब अपना इंटरेस्टिंग चीज आता है, डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड लिटिल। दिस बोथ आर प्रीपोजिशन, दिस बोथ आर प्रीपोजिशन। अब अपने को डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड लिटिल यूज करना है, लेकिन कहाँ पे कैसे यूज करेंगे, फ्यू एंड लिटिल, इसका ना सेंस में डिफरेंस होता है। अपन एक बार एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो देखना, जॉन हैज फ्यू फ्रेंड्स इन इंडिया, लिटिल फूड इन द स्नैक। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पढ़ना है, जल्दी से एंड अप करेंगे, ठीक है। जनरली यूज्ड इट टू रिफर काउंटेबल नाउन्स, जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, तो तब अपन फ्यू यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं पानी बोल रहा हूँ, ठीक है, फ्यू वाटर नहीं बोलूंगा, लिटिल वाटर बोलूंगा, जिसको मैं गिन नहीं सकता। लेकिन उसी के जगह अगर मैं लीटर में बोल दूं कि काउंटेबल कर दिया किसी चीज को, ठीक है, काउंटेबल मतलब सेंटेंस में देखो, फ्रेंड्स गिन सकते हो आप, वो मैन हेड है, 1 2 3 4, तो दैट कम्स इज योर फ्यू। अब लिटिल, लिटिल का भी है अ लिटिल, लिटिल, फ्यू लिटिल भी होता है, ठीक है। तो अ लिटिल बहुत नेगेटिव सेंस में बोलते हैं, अ लिटिल, ठीक है। लिटिल आपका जो काउंटेबल नहीं है, नॉन काउंटेबल, ठीक है। समझ आया आप लोग को ये चीज, काउंटेबल नॉन काउंटेबल, स्पीड हो रहा है आई नो, बट समझ आ रहा है, यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर। चलो ठीक है। काउंटेबल नाउन, मनीज थोड़ा सा कहीं कहीं एक्सेप्शन है, ठीक है। देखो, काउंटेबल नाउन्स as the name implies are nouns that can be counted, एक ऑरेंज, 2 ऑरेंज, 3 ऑरेंज। अनकाउंटेबल क्या है नाउन, जो काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे मनी, मनी को काउंट नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे 100 रुपए तो काउंट कर सकते हैं सर, लेकिन अगर मैं सिर्फ पैसा बोलूं, कितना पैसा चाहिए, देन इट इज नॉट काउंटेबल, ठीक है। अब यूज कहाँ कहाँ होता है, देखो, फ्यू is few decent clothes were torn, private jets are on the privileged few, private jets are for the privileged few, मतलब ये किसी को ही मिलता है और बहुत भाग्यवान को ही मिलता है, ठीक है। प्रिविलेज्ड वाले लोग को ही प्राइवेट जेट मिलता है, मतलब किसके पास प्राइवेट जेट होगा, हमारे पास तो नहीं होगा प्राइवेट जेट, होगा कुछ सालों में होगा, ठीक है, प्राइवेट जेट। फ्यू थॉट ऑफ चैलेंजिंग दिस फाइंडिंग्स, ठीक है। अब लिटिल, माय लिटिल सिस्टर, अब एक सिस्टर है मत बोलना, ठीक है, मेरी बहन है, फ्यू बहन नहीं है मेरी, माय लिटिल सिस्टर, लिटिल is known about her childhood, very little, on their way back home they spoke very little, बहुत कम बोला। अब बोला को आप काउंट नहीं कर सकते ना, कि 1 मिनट बोला कि 2 मिनट बोला, ठीक है। अब आते हैं अपन मे और माइट में, ठीक है। मे और माइट में, मे और माइट कहाँ पे यूज करते हैं, दोनों सेम चीज ही है, दोनों मॉडल है, ठीक है। लेकिन आपका पॉसिबिलिटीज देखो, मे आपका कहाँ यूज होता है, कि आपका मे और माइट आपका यूज कहाँ पे होगा, एग्जाम्पल देखो, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ कि आपका माइट, मे और माइट यूज होता है, वो एक तो पास्ट फॉर्म ऑफ द मे है ही है, लेकिन माइट आपका एक्सप्रेशन ऑफ अ पोलाइट रिक्वेस्ट, जबकि मे आस्किंग और गिविंग परमिशन, एक्सप्रेसिंग होप्स और विशेष, आप किसी से होप करते हो तब मे लगाते हो, जब आपका किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना है तो आप माइट लगाते हो, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ अ सजेशन और एक्सप्रेशन ऑफ पॉसिबिलिटी, अब थोड़ा सा एग्जांपल भी देखते हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। मे का एग्जांपल, दे मे बी ऑब्सोल्यूट बट दे आर रिलायबल। ऑब्सोल्यूट मतलब वो खत्म हो गया है, वो मतलब वो अब आता नहीं है मार्केट में, ठीक है, मार्केट से खत्म हो गया है। They may be obsolete, but they are reliable. You may take the rest of the day off. ठीक है, kind of asking or giving permission, expressing hope or wish, may the future be bright. ठीक है। अब noun, 5th month of the year, may तो 5th month of the year होता ही है। might का example, past, she might be home, आ चुकी होगी। अगर मैं किसी को बोलूं she might be home, she might be at home, तो मैं आई एम टेलिंग द पर्सन दैट
वो घर पे होगी, राइट। शी मे बी एट होम मतलब वो हो सकती है, ठीक है। आई डू नॉट नो अबाउट दैट, बट इफ आई एम श्योर दैट शी माइट बी एट होम, तो वो घर पे होगी शायद, ठीक है। यूज टू एक्सप्रेस अ पोलाइट, माइट आई आस्क यू अ गुड नेम, यहाँ कई लोग मे भी लगाते हैं, मे आई आस्क यू अ गुड नेम, तो माइट इज मच मोर पोलाइट वे, ठीक है। इट वुड बी वेरी नाइस ऑफ यू इफ यू कैन गिव मी योर नेम, ऐसा इफ यू वांट टू से लाइक दिस इट्स गुड। सर टाइम हो गया क्या हो गया? सर, ओके गाइस, 5:24 हो रहे हैं। तो मे और माइट हमने देखा, थोड़ा एग्जांपल देखना, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि कहाँ मे और माइट यूज करते हैं, फ्यू, लिटिल, और भी अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे क्लासेस भी लेंगे, ठीक है। तो आज आपको समझ आया सारा इतना? यस और नो गाइस? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। गुड टू गो, ठीक है। इसको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना, क्योंकि इजी टॉपिक है बट आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करके इसको छोड़ दो और पढ़ने की जरूरत नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। कल अपन विजेंद्र सर क्लास लेंगे, मे बी आपकी, ठीक है। कल मेरी क्लासेस रहती है। सर ठीक है छुट्टी। guys, सर किस सब्जेक्ट की क्लास लेंगे? कल आपको किसकी क्लास लेनी है बताओ, जो आपका सिलेबस नहीं हुआ है उस चीज का क्लास ले लेंगे। मैथ्स की या एप्टी की लेंगे, ठीक है। सर साइंस की ले लो। साइंस की मैं बच्ची, ठीक है। साइंस की ना मैं बोल देता हूँ, नहीं तो मंडे को मैं ले लूंगा, ठीक है। सैटरडे संडे मैं क्लास सर नहीं ले आपने पाता, कहा था आपने ट्रिग्नोमेट्री करा दी बट हमारी नहीं है अभी। ठीक है। मैं ट्रिग्नोमेट्री में कराने वाला ही था, सर हो जाएगी आपके सर मंडे कुछ अच्छा ट्यूसडे सा में हो करा जाएगी, दो। ठीक है। नहीं सर मंडे साइंस करा लो, नो सर, मंडे साइंस करवाओ। यार सर ठीक है, कुछ अच्छा सा करा दो। एक काम करते, सर एक कुछ क्लास अच्छा सा करा दो। एक ज्वाइनिंग में अपन आधा करेंगे, एक ज्वाइनिंग में दूसरा कर लेंगे, सर ठीक है। हाँ बोलो। सर कुछ अच्छा सा ओके करा दो। ऑफ हो जाएगी ना मीटिंग, याद रखना। बोलो। सर कुछ अच्छा सा करा दो। ये अच्छे से नहीं कराया, बोलते बोलते थक गया मैं। सर सर पानी पी लो। नहीं नहीं, ये समझ आया नहीं आया ये बताओ पहले। और टेस्ट सीरीज सब लोग जाके दो यार, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर आप कोई और क्लास भी है? तो कैट्स का होगा, डीएसए का वो हिंदी में होगा। हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करके थोड़ी ना बोल सकते हो, ठीक है। नहीं सर, जो कंप्यूटर पे एग्जाम होगा। हाँ हाँ, मैं एक बार कंफर्म करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। वैसे क्या बोल रहा हूँ, हिंदी में करना है सर एग्जाम हमें। हिंदी में एक बार मैं कंफर्म करके बता देता हूँ कि आपको चूज ऑप्शन आता है लैंग्वेज चेंज करने का, वो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा ये